हरे कृष्णा। जब प्रेम में डूबा हृदय भगवान को अपना मान लेता है तो उसे केवल पूजा नहीं करता, सेवा करता है। उसे आरती नहीं, अपनापन देता है। उसे मंदिर में नहीं, अपने मन में सुलाता है। आप सभी का स्वागत है अनंत भक्ति में, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति। आज जानिए एक ऐसी लोक परंपरा के बारे में जहां भक्त अपने भगवान को खुद अपने हाथों से सुलाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देव सुलाने की भावपूर्ण परंपरा की। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी आती है तो मान्यता है कि हमारे पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 माह के लिए विश्राम करते हैं। यही काल चातुर्मास कहलाता है, तपस्या, संयम और साधना का समय। इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और इसी दिन से शुरू होती है देव सुलाने की परंपरा। गांवों में, घरों में और मंदिरों में श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान को फूलों से सजी हुई चादर पर सुलाते हैं, तकिया लगाते हैं और भावपूर्वक लोरी तक गाते हैं। यह कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम की भाषा है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल पूजनीय नहीं, वह हमारे अपने हैं। जैसे हम अपने परिवार के सदस्य का ध्यान रखते हैं, वैसे ही भगवान का भी। उनकी सेवा करना, उन्हें उठाना, सुलाना, भोग लगाना, यह सब उस अद्भुत संबंध की झलक है जो भक्त और भगवान के बीच होता है। इस 4 महीने की अवधि में शादी ब्याह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसका उद्देश्य होता है मन को संसार से हटाकर ईश्वर में लगाना, साधना और तप में लीन होना। और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तब हम भगवान को उठाते हैं। इसे देवोठनी एकादशी कहा जाता है। भक्ति केवल मंत्रों और मंदिरों तक सीमित नहीं, वह तो हर उस भावना में बसती है जहां प्रेम और समर्पण होता है। देव सुलाना एक परंपरा ही नहीं, एक भाव है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि भगवान हमारे बहुत अपने हैं। अगर आपको यह जानकारी भावस्पर्शी लगी हो तो अनंत भक्ति को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु। हरे कृष्णा।